बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई, घर में लाई। भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखो। भगवान बोले बापी छोड़ी, अब भी कह रहा हूं, नहीं मैं तो नहीं छोड़, उसकी मां आएगी जब दूंगा। भगवान विष्णु गोदी। अब शंकर पार्वती का नियम था, रोज शाम के समय घूमने जाते थे। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं जो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी बहुत कुड़ती थी अंदर से। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु उसके देख लो वो चल दी है घूमने, उनको देखो रोज की रोज घूमने जाएं और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। कभी कभी तुमसे भी बोलती होगी, देख ले। तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते से बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो कि कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चल दी थी, ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसके यहाँ हो, क्या तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगाया तो क्या शंकर जी क्या कुछ नहीं है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई चुरा के ले जाए तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके इतना पैसा है कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बप्पा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दमो तो घुस के बता, कौन जाए उनके घर में, घुसे तो घुसे कौन, या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, तो में से। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु। भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब हवाई लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। नहीं खोले। पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले। निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई, जिंदगी में एक ही तो मकान था वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे। भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा। तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है। लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा। मात्र 3 महीने। आज भी नियम है, बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है, बोलो जम क्या चढ़ती है, चने की दाल। और क्यों चढ़ती है, कामना, चने की दाल।
आश्रम मेरे भगवान शिव का है। गले में सर्प नारायण है तो शंकर के गले में पड़े। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां शिव ना हो। भगवान शिव जैसा जो दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है, हर जगह सर्वस्वता का निवास करने वाला है। सर्वस्वता। महाराज चले, देवराज के प्राण छूट गए, शिव के धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेद व्यास जी लिखते हैं, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम? चंचुला देवी। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर कभी जिंदगी में उसने ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। मेरा एक निवेदन आप सभी से, जो जिस वर्ण में जन्मा हुआ है, कोई ब्राह्मण तत्व में है, कोई क्षत्रिय तत्व में है, कोई वैश्य तत्व में है, कोई शूद्र तत्व में है, भगवान ने आपको यदि जन्म दिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने वर्ण के अनुसार एक बार जिंदगी में एक कर्म जरूर करो। भगवत वचन। कितना सुंदर चरित्र है रामचरितमानस का। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिव रामचरितमानस का। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। सीता जी विवाह कर अयोध्या में आई। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा। 9 रात्रि। और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई। केकई ने आकर पूछा, बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो, उस घर का ना तो पानी पिया जाता है, ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे। कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं।